ओम शांति। आवाज़ आ रही है किसी को? अच्छा, आज बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना सिस्टम जोड़ने में। चलिए, बहुत अच्छा। आज जब हम सब बैठे हैं तो एक संकल्प आया मन में, और वो संकल्प ये आया कि आने वाली स्थितियों में जैसे ये प्रकृति का या नीति का एक कार्यक्रम है, नियति का भी कार्यक्रम है कि जो सबल है वही टिकता है। ध्यान देना इस बात पे, है ना। कहते हैं सरवाइव वही करता है। हमारे जो मुस्लिम शासक हुए हैं तो उनके साथ साथ ये बात बहुत लागू होती थी कि पहले उनमें नॉमिनेट किए जाते थे, फिर सेलेक्ट किए जाते थे, फिर इलेक्ट किए जाते थे। तो नॉमिनेशन होता था कि भाई बादशाह ने तय कर दिया ये व्यक्ति बादशाह बनेगा। अब वो युवराज जो बादशाह बनेगा उसको सारे अमीर और उमराव जो दरबार के हैं वो भी पसंद करते हैं। तो ज़रा इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने पर मान लीजिए सबने मान लिया कि हाँ ठीक है ये व्यक्ति सही है और भावी बादशाह ये बनेगा। लेकिन तीसरी पद्धति आती थी सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन से तात्पर्य होता था कि हर परिस्थिति को जो बहुत अच्छी तरह से झेल जाए, बोला वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम बच्चों के साथ भी है। ये नहीं सोचना आप बाबा के नैनों के नूर हो, आप दिल तख्त नसीन हो। बाबा ने आपको अपने दिल में बिठा लिया, एक एक को कहाँ कहाँ से चुन लिया। तो भगवान ने तो नॉमिनेट कर ही दिया। हम सब भविष्य के होवनहार विश्व महाराजन बैठे हैं, ये समझ के यहाँ बैठे हैं। और हमें भगवान ने नॉमिनेट कर दिया है, भगवान ने ठप्पा मार दिया है कि तुम जो है विश्व के महाराजन हो। तो नॉमिनेशन हमारा हो गया। अभी क्या होना है? इलेक्शन होना है। इलेक्शन क्या होता है? माना हमारा दैवी परिवार भी हमको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। जो अमीर उमराव, जो भगवान के बहुत नियर एंड डियर हैं, जो हमारी निमित्त दादियाँ हैं, जो हमारे निमित्त बड़े भाई हैं, जो हमारा दैवी परिवार है, वो भी कहे कि हाँ भाई ठीक है चलेगा, हाँ प्रमोद भाई चलेंगे या राम प्रताप भाई चलेंगे, ठीक है आप इनका नाम दे दीजिए। तो नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है माना अब उनको अपने आप को खरा उतरना है हर परिस्थितियों में। तो जैसे बाबा ने हमको चुन लिया, अहो भाग्य, हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान द्वारा चुने गए हैं, सही ना। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो इलेक्शन वाली है। क्या हम सर्वप्रिय बन सक रहे हैं? क्या सारे भाई बहनों के वोट हमें मिल रहे हैं? क्या हम समाज के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर समाने की क्षमता रखते हैं? हम खड़े हो जाएंगे, हमारा विरोध तो नहीं होगा? ज़रा ध्यान देना। तो वो तब स्थिति आएगी जब हम शालिग्राम होंगे। जब तक हम में कहीं कोई भी नोक निकली हुई होगी तो अटक जाएगा किसी का दामन, फिर क्या होगा? वो कहेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो विचार करने वाली बात है कि हमको उस योग्य बनने के लिए अपने को शालिग्राम बनाना होगा, अर्थात पूरी तरह से घिसना होगा कि हमको सिलेक्ट भी कर लिया जाए, इलेक्ट कर लिया जाए, इलेक्ट के बाद सिलेक्ट कर लिया जाए। अब जो स्थिति चल रही है कि दैवी परिवार ने भी आपको इलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या आप सिलेक्ट हुए? अब सिलेक्शन को सोचिए कि सिलेक्शन क्या चीज़ है। सिलेक्शन है आने वाली स्थितियाँ, आने वाली परिस्थितियाँ। ये तूफ़ानों की गति कभी अंदर से है, कभी बाहर से। अभी आपने देखा
कि ये यास नाम का जो तूफ़ान आया समुद्री, इसकी स्थिति क्या रही, कितनी विचित्र रही। और केवल बात थी कि ये कलकत्ता बंगाल को पकड़ेगा, मालूम पड़ा बाद में उड़ीसा को भी पकड़ेगा, और जहाँ की संभावना नहीं थी बाहर झारखंड आ गया, बिहार में आ गया, और बिहार के साथ साथ इसने यूपी को भी कहीं ना कहीं टच किया। तो जो समुद्री तूफ़ान सामने से आया उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। हाँ, 200 बटालियन 300 बटालियन लगा दिया, चलो लोगों को 10-10 लाख लोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया, उन्होंने सुरक्षा के प्रबंध कर दिए। अभी हमारे सामने जब तूफ़ान आते हैं, हाँ, मैं पैरेलल चल रही हूँ उस समुद्री तूफ़ान से। अब आप अपने तूफ़ानों की ओर आइए कि हमारे सामने भी तूफ़ान आते हैं, और हमारे सामने जो तूफ़ान आते हैं वो किस तरह के होते हैं। कभी हमारे सामने संस्कारों के तूफ़ान आते हैं, कभी हमारे सामने अपने परिवार, दैवी परिवार की ओर से कोई परीक्षा की घड़ी आ जाती है, कभी हमारी अपनी जीवन दिनचर्या में परिस्थितियों के रूप में माया आकर खड़ी हो जाती है, कभी माया बिल्कुल हमारा अपना अंग बनकर खड़ी हो जाती है। तो समुद्री तूफ़ान यहाँ भी आते हैं, क्योंकि कलयुग के समुद्र में बैठे हो ना, तो इस कलयुग के समुद्र में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं। तो हमको भी ऊंची जगह कहीं तलाश करनी पड़ती है कि हम ऊंची जगह पे जाके पहुंच जाएंगे जब ये आएंगे तूफ़ान। तो ऊंची जगह है हमारी स्टेज। हाँ, दुनिया में तो लोग ऊंची जगह, कोई टावर, कोई ये कोई वो, क्या भाई पेड़ पे चढ़ जाना, कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाना, कहीं छत पे चले जाना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारी अवस्था जितनी अच्छी, जितनी ऊंची होगी, तो ये समुद्री तूफ़ानों को हम झेल सकेंगे, ये माया के तूफ़ानों को भी झेल सकेंगे, संस्कारों के तूफ़ानों को भी झेल सकेंगे। अब अवस्था ऊंची करनी है तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखो, बाबा ने कई प्रकार के बल बताए, या फिर आप मंथन करो। तो पहली चीज़ है ज्ञान का बल। ज्ञान हमारी बुद्धि में बिल्कुल तिजोरी भरपूर होनी चाहिए। हम जब खोलें तो हमारे सामने खजाना सामने हो। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मंथन केवल मुरली सुन लेना या पढ़ लेना उतना पर्याप्त नहीं है। जो मुरली हम पढ़ रहे हैं उसको इसीलिए कहा जाता है, दादियाँ पहले कहा करती थी, मुरली सुनाने जा रहा पहले पढ़ लो उसको। तो हम कहते थे ये क्या, बाबा का दिया हुआ भोजन है और हमने पहले खा लिया तो जूठा नहीं हो जाएगा। नहीं, मुरली वहीं जाके डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो सही है, चलो डायरेक्ट पढ़ो। डायरेक्ट पढ़ने पर एक एक शब्द, एक एक लाइन पर आपका अटेंशन रहेगा। लेकिन अगर आपने मुरली पहले से पढ़ ली तो आज बाबा ने धारणा के लिए विशेष अटेंशन कहाँ खिंचवाया, आपका पढ़ने के साथ मंथन भी चलेगा। और जब मंथन चलेगा तो मंथन होता है वैचारिक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्यक्रम। जितना हम मंथन करते हैं मुरली का, उतना हमारे अंदर एक श्रृंखला संकल्पों की उत्पन्न होती है कि अच्छा बाबा ने ये कहा तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अच्छा, बाबा ने पहले भी मुरली में ये बात कही थी। तो जब हम इन बातों पर अटेंशन देते हैं तो हमें पिछली वाणियाँ याद आती हैं। बाबा के ज्ञान के खजाने से भरपूर होते हैं तो हमको युक्तियाँ याद आती हैं। बाबा ने समय समय पर बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं। जैसे मान लो बाबा एक शब्द देता है, कायदे में फ़ायदा है, राइट, हम भी सब समझते हैं कायदे में फ़ायदा है। लेकिन कभी भी कोई भी आकर्षण अगर मुझे अंगूठा निकालने को बाहर कर रहा है, ये हो रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा सा देख लेते क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये जो हम लकीर के बाहर जा रहे हैं, बाबा की बात याद आई, हे अर्जुन, जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देख दूसरे करेंगे। ये तो राइट है कि तुम कर लो, हाँ, कोई नहीं देख रहा है यहाँ, लेकिन ये राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं देख रहा है, अरे बाबा तो देख रहा है।
बाबा देख रहा है नहीं देख रहा है? तो ये ध्यान रखो कि बाबा हमको हर समय वॉच कर रहा है, उसकी टीवी बहुत बड़ी है। तो बाबा के शब्दों की ऊर्जा को पकड़ने के लिए, बाबा के महावाक्यों के भाव को जानने के लिए या उस पर अमल करने के लिए हमको ज्ञान का बल चाहिए। अगर मौके पर कोई पॉइंट, अब जैसे सबको मालूम है, एवरीबडी नो, कि हम अगर एस्प्रिन खा लेंगे तो ये जो ब्लड है ना, ये पतला हो जाएगा। अभी किसी का ब्लड जम रहा है, अरे उसका ब्लड जमने लगा, अरे उसका ब्लड थक्का हो गया, और उस समय हमको याद नहीं आया कि एस्प्रिन की एक गोली दवा देते तो ये पतला हो जाता, या पहले से ऐसा कर देते तो ठीक हो जाता। तो जैसे कोई पैर बाहर निकाल रहा है, माया कभी लोभ के रूप में आगे खड़ी हो गई और हम बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकलते ही पैर रख रहे हैं, उठा रहे हैं, भी रखा नहीं है, लेकिन याद आ गया, ज्ञान का खजाना खुल गया और उसमें सबसे पहला वाक्य आया, कायदे में फ़ायदा है। या ये वाक्य सामने आ गया, हे अर्जुन, जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देख दूसरे करेंगे। बोला मैं कर लूँ ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग मुझे देखेंगे बड़ा गलत फॉलो करेंगे, फिर उनको जो देखेंगे वो बड़ा गलत फॉलो करेंगे। तो बहुत बार हम लोक हित में कोई भी कदम बाहर नहीं रखते। तो बाबा की एक एक महावाक्यों को हम रोज़ देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली को सुनने या पढ़ने के तरीके में थोड़ा चेंज ले आएं। 4 भाग डिवाइड कर लें। आज बाबा ने ज्ञान की कौन सी पॉइंट नई बताई है, आज बाबा ने योग की पॉइंट कौन सी नई बताई है, या आज बाबा ने हमारे लिए धारणा की पॉइंट कौन, लेकिन 4 पॉइंट तो याद रहेंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ है ज्ञान का बल। ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान माना सामर्थ्य, ज्ञान माना उजाला, ज्ञान माना निर्भयता। ज्ञान होगा तो आप निर्भय होंगे, ज्ञान होगा तो आप प्रकाश में होंगे। तो ज्ञान का बल पहली चीज़ है। अगर हमें उस समय ज्ञान की पॉइंट नहीं याद आती तो इसका मतलब हमारे अंदर भय पैदा हो जाएगा। अगर ज्ञान की पॉइंट नहीं आती तो हमें लगेगा अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो ज्ञान का बल पहला बल है। दूसरा बल है योग का बल। कोई भी पौधा लगाया, बीज तो आपने संकल्पों में डाल दिया, लेकिन अगर जल नहीं डाला तो जल भी तो पड़ना चाहिए ना। अगर जल पड़ेगा तभी वो पल्लवित होगा। तो योग हमारा, योग का बल जल का काम करता है। जितना योग का बल होगा आप देखिएगा उतना आत्मा एकांत की ओर दौड़ेगी। जितना योग का बल होगा उतना आत्मा को अंतर्मुखता अच्छी लगेगी। हालांकि हर आत्मा की अलग अलग रुचि होती है। कोई बहुत बोलने में बिलीव करता है, कोई बहुत चुप रहने में बिलीव करता है, वो एक अलग अलग बिलीविंग है। लेकिन जब हम योग करना शुरू कर देते हैं, हम योग के अभ्यासी हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमको योग का आनंद मिलने लग जाता है, तो ये आनंद शक्ति का काम करता है। ये आनंद हमारा संग्रह होने लगता है। दादी गुलजार जी जैसे कहा करती थी कि अगर 2 मिनट भी खाली मिलते हैं ना तो खाली मत गंवाओ। अच्छा चलो 2 मिनट ही सही बाबा को याद कर लो। अच्छा पानी पी रहे हो, चलो ये पानी बाबा की याद में पी लो। अच्छा खाना खा रहे हो, चलो खाना बाबा की याद में खा लो, तो 10 मिनट तो प्लस हो जाएंगे। तो ये जब हम इस तरह से अनेक विधियां अपनाते हैं तो ये विधियां योग का बल बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक कॉइन जमा होता है, और जब बच्चा अपनी गुल्लक तोड़ता है तो बड़ा खुश होता है, इतना सारा पैसा। और ये इतना सारा पैसा उसका एक दिन का नहीं है, उसने थोड़ा 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 रोज़ जमा किया। तो हम भी अपने जीवन में जो हमारा समय, किसी ने कहा बहन जी अब हम भी कोशिश कर रहे हैं 8 घंटे योग करने की। हमें याद आ गया अवधेश भाई बात कर रहे थे, तो रह तो वो उत्तरांचल में रहे हैं। तो हमने कहा ये बताओ 8 घंटा अगर तुमने योग कर लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 8 घंटे योग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना।
अगर आप योग 4 से 4:45 कर रहे हैं, 3:30 से शुरू कर दीजिए। अगर आपने 3:30 से शुरू कर दिया तो आधा घंटा तो प्लस हो गया ना, अगर 3 से कर दिया तो 1 घंटा प्लस हो गया। मॉर्निंग में टाइम है हमारी क्लास का 6:30 बजे हमें पहुंचना है। अमूमन इंसान सोचता है पहुंच ही जाएंगे, मुरली तो 7 बजे शुरू हो गई। अरे भाई 6:30 बजे की जगह 6 बजे पहुंच जाओ, आधा घंटा बाबा के कमरे में योग कर लो, आधा घंटा क्लास में योग कर लो, आधा ये प्लस हो जाएगा, 1.5 घंटा हो गया। जो सारे दिन में हमको ट्रैफिक कंट्रोल का योग है 5 मिनट करना है, अच्छा 10 मिनट कर लो, 60 मिनट हो जाएंगे, बहुत आराम से 60 मिनट हो जाएंगे। तो ये बढ़ गया ना, आपका 2.5 घंटा हो गया। आगे बढ़िए, शाम को 6:30 से 7:30 योग करना है, अच्छा 7:30 में थोड़ा बढ़ा लो, चाहे पहले चाहे आगे, और ये तुम्हारा आधा घंटा और प्लस हुआ, 3 घंटा हो गया। रात्रि को सोने से पूर्व जो हमको 9:30 से 10 योग करना है, उसे भी बढ़ा लो थोड़ा, आधा घंटे। तो अगर हमारी जो रूटीन दिनचर्या है, अगर हम रूटीन दिनचर्या में थोड़ा 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 प्लस करते जाएं, तो ये जो थोड़ा थोड़ा है, वो जो कहावत है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल दे। तो यदि हम अपने आप को सनह सनह धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारा घट भरता जाए, हमारी जो गोलक है वो भरती जाए, तो ये आपको योग के बल की तरह काम करेगा। जैसे अभी लोगों ने कहा ना कि भाई एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा ये कर लो, इम्यून पावर बढ़ जाएगी, थोड़ा सा जो है आप काढ़े में ये मिला लो, थोड़ा सा अच्छा पीपल और मिला लो, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, अच्छा गिलोय मिला लो, अंदर का बुखार सारा ख़त्म हो जाएगा, अच्छा तुलसी मिला लो, इम्यून पावर बढ़ जाएगी। एनीवे, तो आप पहले जो काढ़ा बना रहे थे वो अदरक तुलसी डाल के बना रहे थे, या 3 चीज़ें मिश्रण कर रहे थे। अभी आपने क्या किया, लोगों से सुना कि अच्छा छोटी पीपल डालने से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, बोला ये और डाल दो। किसी से सुना गिलोय डालने से बुखार ख़त्म हो जाता है, बोला ये और डाल दो। किसी से सुना कि नहीं इसमें थोड़ी अदरक डालने से बलगम का साफ़ हो जाएगा, बोला अच्छा ये और डाल दो। तो ये क्या हुआ, ऐसे थोड़ा 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 हम युक्तियाँ अपनाते चलते हैं, तो योग का बल हमको सबल बनाता है, और योग का बल जब सबल बनाता है तभी हम मनसा सेवा कर पाते हैं, और तभी हम लोगों को सकाश दे पाते हैं, अन्यथा न मनसा सेवा कर पाएंगे और न सकाश दे पाएंगे। हम सुनते बहुत हैं, हम देखते हैं, कई बार तो बड़ी हंसी आती है कि उस पर यूट्यूब पे कंटिन्यूशन कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, न जाने कितनी क्लासेस आती हैं, लोग अंतिम समय की तैयारियां करवाए पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर पात्रता तो हो, योग का बल तो हो, जो हम मनसा सेवा कर सकें। और एक ब्राह्मण कुलभूषण को योग का बल बहुत आवश्यक है। यदि योग का बल है तो हम अपने इस दैवी परिवार को सकाश दे सकते हैं, हम इस दैवी परिवार के सहयोगी बन सकते हैं, और कहीं भी सुदूर दूर बैठे, जैसे आज ये साइंस के साधनों से हम आपसे मिल रहे हैं ना, तो ऐसे दूर बैठे ब्राह्मणों को मनसा शक्ति इससे भी सूक्ष्म है, और वो शक्ति योग बल से आएगी, तब हम दूसरे को खजाना योग का दे सकेंगे। तीसरी चीज़ बाबा ने बताई, पवित्रता का बल। पवित्रता का बल यदि हम में है तो हम हर एक के लिए समान रूप से सहयोगी होते हैं, क्योंकि हमारे मन में किसी के लिए द्वैत भाव नहीं आता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, राइट, आप ब्रह्मचारी हैं, सो फॉर सो गुड, लेकिन नहीं, यहाँ भी पवित्रता चाहिए। अगर दैवी परिवारों से सर्व से संबंधों का निर्वाह करना है तो मन में ये भाव आत्मिक दृष्टिकोण का बहुत पक्का चाहिए। जब आत्मिक दृष्टिकोण का भाव होगा तो वो पावनता आएगी कि मेरे बाबा ने इस आत्मा को चुना है, मैं भी इस आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सहयोग करूं। कई बार हमारा मन खराब हो जाता है,
हम किसी का आचरण देखते हैं और हम कहते हैं अरे ये ज्ञान में चलेगा, अरे तौबा, सवाल ही नहीं उठता। हमने सर्टिफिकेट दे दिया, अरे भगवान ने तो नहीं दिया, हमारी निमित्त दादियों ने तो नहीं दिया, किसी और ने तो नहीं दिया, तुम कहाँ से सर्टिफिकेट दे रहे हो, ये ज्ञान में नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे परिवार का है। हमारे परिवार में अगर कोई भी बच्चा विकलांग पैदा हुआ, हमारा भाई है विकलांग है, चलने में उसे दिक्कत है, तो क्या हम उसे छोड़ के भाग खड़े होंगे? हम कोशिश करेंगे मालिश द्वारा, दवा द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, किसी तरीके से हम उसको खड़ा करें, किसी तरीके से उसको चलने की ताकत दें, कुछ नहीं तो हाथ पकड़ के थोड़ा टहला लाएं, चलो तुम ठीक हो जाओगे। तो हमारा जो पवित्रता का बल है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किसी की कमजोरी और कमी को हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो जब हम निर्मल हैं, पवित्र जल होता है तो सबको अपनी परछाई नज़र आती है। ऐसे ही पवित्र मन मेरा होगा तो मैं हर आत्मा के भविष्य का ध्यान रखते कि बाबा इसके लिए भी तो 21 जन्मों का वर्षा लाया, अब ये बेचारा कमज़ोर है, किसी भी संस्कार के अधीन हो जाता है, नहीं बाबा के पॉइंट्स को कैचअप कर पा रहा है, तो चलो हम इसको योग का सकाश दें। हो सकता है इसका पात्र भी मंच के साफ हो जाए, थोड़ा ये पुरुषार्थ करेगा, थोड़ा हम सब सहयोग करेंगे, एक दिन ये हम लोगों की श्रेणी में आ जाएगा, एक दिन ज़रूर आ जाएगा। बाबा के पास जब 400 भाई बहन एकत्र हुए थे तो बाबा ने किसी को भी निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं दिया। बाबा ने किसी को ये नहीं कहा अरे ये तो चलेगा ही नहीं कभी, ये बच्चे कहीं वहाँ लाने लायक है सतयुग में, नहीं। बाबा ने कहा सब चाहिए। मुझे याद आता है हमारी आदरणीय गंगे दादी कहा करती थी, अगर कोई कह दे उनसे कि दादी ये कन्या कहाँ रख ली, किसी योग्य नहीं है, या ये भाई कैसे आप इतना इसको वो कर रही हैं, दादी बड़े प्यार से कहती थी अरे मोटी बुद्धि भी तो चाहिए, सारे काम कौन करेगा, ये समझती नहीं है, मोटी बुद्धि भी काम आएगी। बहुत हंसी होती थी, हम लोग आपस में हंसते थे, अमर विद्या दीदी कि दादी ऐसे बोलती है, और दादी बड़े प्यार से कहती थी भले कितना ही मोटी बुद्धि हो, दादी उसको बहुत प्यार से चलाती थी। और ये समझ लो कहती थी सारे काम तुम लोग कहाँ करोगे, कोई तो और भी चाहिए सहयोग के लिए, तो उनको भी लेके चलना हमको। सतयुग में चलो नहीं राजा बनेंगे, प्रजा में आएंगे, प्रजा में नहीं आएंगे, कहीं हमें दरवाजे पे कोई चाहिए सिक्योरिटी में, चलो वहीं खड़े होके काम आएंगे। लेकिन काम सब आने, जिसको भगवान ने चुना है वो नकारात्मक दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। तो हमें ज्ञान का बल चाहिए, हमें योग का बल चाहिए, और हमें पवित्रता का बल चाहिए। ये पवित्रता का बल हमारी मनसा को पवित्र करता है, हमारी वाचा को पवित्र करता है, हमारी कर्मणा को पवित्र करता है, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में एक सीढ़ी और आगे बढ़ाता है कि हम सदैव शुभ भावना शुभकामना से संपन्न रहें। फरिश्ता तभी बन पाओगे कि ऐसे ही बन जाओगे? फरिश्ता बनने के लिए शुभ भावना शुभकामना चाहिए, और स्टॉक में चाहिए, हाँ लॉट में चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं चाहिए। तो ये सदैव शुभ भावना शुभकामना रहे और हर एक के लिए अच्छा विचार आए। फिर सत्यता की शक्ति चाहिए, ये भी ध्यान रखो, चलेगा नहीं मामला हेर फेर में। हाँ, हम भगवान सत्य पिता के बच्चे हैं, वो सच्चिदानंद है, कहते हैं ना सच्चित और आनंद का द्योतक है। हम उसके बच्चे, तो हम भी तो सत्य स्वरूप हैं। अरे हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ हरिश्चंद्र बिक गया था डोम के हाथों। सत्यता की तो बात थी कि तुमने स्वप्न में भी संकल्प किया है कि ये मैं दे रहा हूँ, तो राजन अब कहाँ से मुद्राएं मंगा रहे हो, कोष तो मेरा हो गया, बिकना पड़ा राजन को। तो सत्य पर टिके रहना हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों में बहुत था। सत्य के आधार से वो जल लेकर जब हाथ में किसी पर छिड़क देते थे तथास्तु हो जाता था। तो ये तथास्तु क्यों हो जाता था, कैसे हो जाता था, उसके पीछे आधार यही था, कुछ और आधार नहीं था
कि वो सत्य परमात्मा के बहुत समीप थे, सत्य परमात्मा के साथ निरंतर चल रहे थे, सत्य के अनुगामी थे। एक एक कदम बाबा ने रखा और हर कदम पर उन्होंने फॉलो किया। तो हम बच्चे जब सत्य के कवच को धारण कर लेंगे, हमारे अंदर सत्यता की शक्ति, बाबा जो कहता है ना, धरत पड़िए धर्म न छाड़ी, कुछ भी हो जाए बोलना हमने सच है, सज़ा ही मिलेगी और कुछ होगा, लेकिन अगर सज़ा मिलेगी तो यहीं छूट जाएंगे ना, यहीं छूट जाएंगे, आगे तो नहीं जाना पड़ा वो सज़ा लेके या वो भी कर्म लेके। बाबा भी कहा करता है कि अगर तुमने हमारे आगे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने के बाद आधा जुर्म माफ़ कर देता हूँ। हाँ, अब वो जब धर्मराज की सीट पर बैठ जाएगा तब नहीं माफ़ करेगा, ध्यान देना। अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो अभी फिर भी कुछ समय है, हम ज्ञान के बल से संपन्न हो, योग के बल से संपन्न हो, साथ साथ पवित्रता के बल से संपन्न हो, चौथी बात सत्यता के बल से संपन्न हो, पांचवी बात श्रीमत के बल से संपन्न हो। समझ में आया? श्रीमत बाबा की एक एक कदम पर फॉलो अप करने वाली बात है। जो बाबा ने कहा है हमको वही करना है, हमको इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये ध्यान देना कि हमें बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। बाबा ने जितने कदम रखवाए हैं उतने ही कदम रखने हैं। बाबा ने हमको योग के लिए जो मर्यादा बांधी है, हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। हमें 3:30 बजे उठना ही उठना है ना। बाबा ने श्रीमत दी है, पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना, तो नहीं करना, इसमें रस नहीं आना चाहिए। बाबा की श्रीमत नहीं है। बाबा की श्रीमत है हमको हर आत्मा पर उपकार करना है, कल्याण का भाव रखना है। तो जब हर एक के लिए शुभेच्छु रहना है तो रहना ही है ना। किसी के भूतपूर्व कर्मों को सामने लाकर उसके प्रति हे भाव नहीं रखना है। बाबा की श्रीमत है ना। बाबा की ऐसे तो श्रीमत सुबह से शुरू होती है, माना अमृत बेले से लेकर संपूर्ण जीवन की दिनचर्याएं बाबा श्रीमत में बांध देता है। ये नहीं कि आज जो श्रीमत दी है वो हम आज के दिन फॉलो अप करेंगे। आज बाबा ने कहा है ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, अच्छा चलिए अब हम ड्रामा पे ही फिक्स हो गए, है ना। आज जो कुछ होगा, कोई डांटेगा तो कहेंगे भाई ड्रामा में इसका पार्ट यही था। कभी हमसे कोई भूल हो जाएगी तो हम कहेंगे क्या बताएं, कल पहले भी की होगी इसलिए की है, आज ड्रामा फिक्स है। कोई हमसे कुछ कह गया, बोला ठीक है, उसको पहले भी कहा होगा, आज ड्रामा में उसका यही पार्ट था। तो बहुत से दिन भर के दिनचर्या में जो बातें आई हमने उसको ड्रामा में ले लिया, लेकिन कल भूल गए कि ड्रामा में हर चीज़ फिक्स है। कल बाबा ने कोई और बात कही तो हमने उसको ले लिया। तात्कालिक प्रभाव नहीं श्रीमत का, ये ध्यान देना। हाँ, तात्कालिक प्रभाव पर ध्यान मत देना, बल्कि थोड़ा लंबे जाओ। थोड़ा लंबे जाओ का मतलब ये है कि हमको ये अटेंशन देना, क्या कल क्या कहा था, कल क्या कहेगा, आज क्या कहा है। बाबा की सभी मुरलियों का जो पहले मैंने कहा ना, ज्ञान का बल, आड़ोलन विलोड़न या मंथन होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ये दिवाली नहीं देखोगे, जो शुरू में यज्ञ स्थापित किया तो हर बच्चे को बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं देखोगे। फिर बाबा ये भी तो कहता है कि देखो ज़रा कैमरा सीधा करो, कल ही तो तुम सतयुग में थे, हाँ, और फिर कल सतयुग में जाने वाले हो। कभी बाबा कहता है यहाँ से लेकर के माउंट आबू तक लंबी लाइन लगेगी, सोचना ज़रा। हाँ, अरे अभी तो लगी नहीं है, और हमने ये सोच लिया कल दिवाली नहीं देखेंगे। एक बार की बात है, हंसी की सुनाती हूँ। हमारे एक भाई ने लोन ले लिया। उसने सोचा कि अब अगली दिवाली तो आनी नहीं है, कौन चुकाएगा, ले लो इकट्ठा लोन ले लिया। अभी दिवालियाँ तो कई गुजर गई, हमारा दिवाला हो गया, हमको वो धीरे धीरे सारा भरना पड़ा। तो जब वो भाई भरता था तो कहता था क्या ये लोग कहते हैं भगवान पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। अरे हमने यही सोच के तो लोन ले लिया था, अब हमें भरना पड़ रहा है। तो तुमने बाबा की एक बात पकड़ी ना,
तुम ये क्यों भूल गए कि बाबा ने ये भी कहा है कि आबू रोड से माउंट तक लाइन लगेगी, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई मकान नहीं मिलेगा और लोग बाबा के घर आएंगे। अभी वो दिन तो हमने देखा नहीं, देखा? एक दिन आया था वो दिन जब वहाँ एडीएम ने बोल दिया था कोई भी इन 5 दिनों के अंदर माउंट आबू नहीं आएगा। नीचे जितनी टैक्सी थी सारी बुक कर ली गई थी, सारे वीआईपीज़ को ऊपर लाने के लिए। जितने होटल थे वो बुक कर लिए गए थे। तो ठहरोगे कहाँ जब आओगे? तो वो दिन आ चुका है। मैं बता रही हूँ कि ये तो बहुत पुरानी बात है। हमारे जौनपुर का एक भाई था जिसने लोन ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें सोचना और कर लेना तो श्रीमत आज ही के लिए नहीं है। ज़रा पीछे की भी 10 मुरली उठाओ और आगे की भी उठाओ और फिर उनका मंथन करो। तो बाबा बहुत सी बातें हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने के लिए बोलता है कि पुरुषार्थ की गति तीव्र हो, इसके लिए अगली दिवाली नहीं देखोगे। माना टारगेट इतना करीब समझो, क्योंकि आज की हालात, अब बाबा की मुरलियाँ तो पुरानी चलाई हुई हैं, आज के हालात ऐसे नहीं कि हम पुरुषार्थ के लिए अनुलोम विलोम करें। आज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हाँ, हमारे फेफड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ, बहुत काल का अभ्यास कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करने का अभ्यास फेफड़ों को होगा। ऐसे ही योगी को बहुत काल का पुरुषार्थ होगा तब वो विजयी होगा। अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो वो आनंद नहीं ले पाएगा। समझना बात को। तो ये बल हैं हम ब्राह्मणों के लिए, ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, सत्यता का बल और श्रीमत का बल होना बहुत ज़रूरी है। ये रहेगा तभी हम सबल होकर यास जैसे तूफानों को फेस कर सकेंगे। ठीक है ना? ओम शांति।